हेलो बच्चा लोग, कैसा है? सब बढ़िया। पुराने वाले वीडियो में यार मैंने तुमको कुछ बताया था, मैंने तुमको एरिया को लेकर कुछ बताया था, याद है? कुछ याद है? नहीं है? चलो कोई बात नहीं, याद दिला देते हैं थोड़ा, है ना। उसमें मैंने तुमको क्या बताया था कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स था ना, उसको हम क्या सिर्फ ग्राफ के थ्रू ही फाइंड कर सकते हैं क्या? इक्वेशन दिया है तब क्या उस केस में फाइंड नहीं कर सकते? उस केस में मैंने तुमको बताया था कि कैसे जो एल लेंथ है वो एल प्लस डेल्टा एल बढ़ जाता है। मतलब जब बढ़ाते हैं एल लेंथ को एल प्लस डेल्टा एल करते हैं तो उसका एरिया कैसे ए से बढ़ के ए प्लस डेल्टा ए हो जाता है। उस चीज़ के बारे में मैंने तुमको पुराने वाले वीडियो में बताया था, अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं है तो देख सकते हो एक बार जाकर पुराने वाले वीडियो को। तो इस तरह से मैंने तुमको क्या बताया था, जो डी ए अपॉन डी एल है उसको मैंने तुमको बताया था लिमिट के साथ, कैसे उसका डेल्टा एल जो है टेंड्स टू जीरो हो जाता है, फिर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एल इसका टू 2L आता है। इस चीज़ के बारे में मैंने तुमको पुराने वाले वीडियो में अच्छे से बताया, तुम लोग चाहो तो एक बार उसको जाके देख सकते हो। और इस तरह से मैंने क्या बताया था, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, इस चीज़ के बारे में मैंने तुमको पुराने वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो मैंने उसमें बताया था तुमको कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैंने तुमको एक मतलब कुछ फंक्शंस हैं उसके मैं तुमको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बारे में बताऊंगा कर। तो आ गया आज वो वीडियो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। ओके, तो देखो यहाँ कुछ फंक्शंस हैं, उसके ना तुमको यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ दिया है, यहाँ क्या है, थोड़ा नज़दीक से देख लो इसको, x की पावर n है। तो इसका हम जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, तो क्या होता है एन एक्स पावर n माइनस वन। अब जो लोग मैथ्स में इसको पढ़े होंगे उनको तो समझ आ रहा है कि ये कैसे आया, लेकिन जो लोग अगर अभी डायरेक्ट फिजिक्स को ही देख के इसको थोड़ा समझ रहे हैं तो मैं उनको बता दूँ कि जो यहाँ x की पावर n है ना, ये जब इसको तुम डिफ्रेंशिएट करते हो तो ऐसे में कैसे डिफ्रेंशिएट होता है, देखो यहाँ भी x है, यहाँ y की जगह आप क्या ले लिए, x की पावर n। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका जो पावर n रहेगा वो सामने की ओर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ आया, उसके बाद यहाँ जो रहेगा ना उसमें -1 हो जाता है, जैसे यहाँ हो गया है ना n-1 हो गया और n सामने आ गया। तो इस तरह से ये हो गया, ये कब, जब आपको फंक्शंस का पावर दिए रहेगा तब के केस में ऐसा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ एक और फंक्शन है जैसे साइन एक्स जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो इसको आपका क्या मिलता है, कॉस एक्स मिलता है। अब बहुत लोग को क्या कन्फ्यूज़न होता है कि कॉस एक्स और साइन एक्स में आता कौन सा है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स आता है, किसी कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आता है। इसमें देखो मैं तुमको थोड़ा सिंपल सा बता दे रहा हूँ याद करने का तरीका, ठीक है। साइन मतलब सीधा आदमी, तो वो डायरेक्ट आपको कॉस दे दिया। लेकिन कॉस मतलब क्या, कोसने वाला। अब रहता है ना कोई आदमी का जो रहता है, किसी को कुछ बोल दो तो कुछ अलग ही काम करके आ जाता है, फिर बाद में हम उसको कोसते हैं, क्या गलती कर दिया भाई, क्या कर दिया ऐसा कर। तो उस तरह से आप समझ सकते हो, कॉस मतलब कोसने वाला, मतलब कि कुछ गलत कर गया तभी हम उसको कोसेंगे। मतलब कि जो ये डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको साइन देगा। देखो साइन का तो जस्ट उल्टा कोस होगा, ये आपको पता है, लेकिन कोस का जस्ट उल्टा साइन होगा। अब साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, कन्फ्यूजन इसमें है ना। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, कोस मतलब क्या, कोसने वाला। तो कोसने वाला मतलब कि गलती करने वाला, है ना। तो कोस गलती क्या करेगा, माइनस साइन डाल के, तो ये माइनस साइन आ गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ टेन एक्स है, टेन एक्स जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर आएगा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। इसको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, लेकिन कुछ टाइम तक है, बाद में ये सब नॉर्मल हो जाता है, ठीक। तो टेन एक्स का क्या आएगा, कोस एक्स आएगा, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। उसी तरह से कोट एक्स क्या है, टेन एक्स का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। टेन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लेकिन जो कोट एक्स होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो ये जस्ट 10 का उल्टा होता है। तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का जस्ट उल्टा कौन सा आता है, कोसेक स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ उसका जस्ट उल्टा एक कोसेक स्क्वायर आ गया, कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया। अब ये चूँकि जस्ट उल्टा है, 10 का जस्ट उल्टा है, इसलिए ये क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। ये याद करने का मैं तुमको एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे तुम लोग याद कर सकते हो, ठीक। कभी कभार कन्फ्यूजन होता है ना यार ये सब चीज़ को। अच्छा, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, सेक एक्स। अब भाई इन्हीं का डिफ्रेंशिएट थोड़ी ना करना है आपको, कभी कभार तो इसका भी करना पड़ सकता है ना। तो जब इसका आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालोगे तो उस केस में क्या निकलेगा, सेक एक्स का जब आप निकालते हो ना, तो इसका जब डी वाई अपन डी एक्स करते हो तो आपको क्या मिलता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स मिलता है, ठीक। उसी तरह से आप जब कोसेक एक्स का निकालते हो तो क्या मिलता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। अब इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए मैं फिर से आपको बता दूं कि सेक एक्स है, सेक एक्स जब आप
डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हो तो क्या होता है, सेक एक्स खुद तो खुद डिफरेंशिएट होता है इंटू 10x करता है। जैसे यहाँ हुआ था, यहाँ क्या हुआ था आपका, यहाँ जो सेक स्क्वायर एक्स आया था किस केस में, 10x केस में, लेकिन सेक एक्स केस में ऐसा कुछ नहीं होता, सेक एक्स खुद भी आता है और 10x को अपने साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है, ये वाला से। उसके बाद यहाँ कोसेक कोसेक एक्स आएगा, कोसेक एक्स आएगा, इसका क्या मतलब, कोसेक आ गया मतलब इस सेक का जस्ट उल्टा आएगा, ठीक है। तो कोसेक एक्स भी वही उसी तरह से काम करता है जैसे यहाँ कोटेक्स ने इसका किया था, इसका आपस में रिलेशन था। कोसेक एक्स यहाँ कोसेक एक्स आ गया, कोटेक्स आ गया ये वाला, ठीक, समझ रहे हो। उसके बाद ये माइनस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि ये जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक तुम लोग आई होप समझ आया होगा। उसके बाद यहाँ ln x आया, ln x को आप कभी कभार लोग ln x है उसका जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो मतलब log x, ठीक, जब इसका आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या आता है, 1/x आता है, ठीक। उसी तरह से e की पावर x, अब देखो यहाँ थोड़ा मजे की बात, e की पावर x को चाहे तुम डिफ्रेंशिएट करो चाहे तुम इसको इंटीग्रेट करो, मतलब एक ही है, इसमें कोई चेंज नहीं होता यार। e की पावर x है, ये हमेशा e की पावर x ही रहेगा चाहे कोई भी केस हो, है ना। तो इस तरह से ये कुछ फंक्शंस हैं जिसका मैंने तुमको बताया कि ऐसा कुछ इनका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है वो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। आई होप तुम लोग को यहाँ तक समझ आ गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट और, ठीक है।